नर्सिंग अधिकारियों के लिए ये खबर वाकई महत्वपूर्ण है कि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें मिलने वाले क्वालिफिकेशन पे को लेकर आदेश या क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया है, थोड़े बदलाव के साथ। लेकिन ये थोड़ा बदलाव काफी लोगों को निराश करने वाला हो सकता है। आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोछोर। आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के क्वालिफिकेशन पे को लेकर। तो आइए मिल के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नर्सेज को मिलने वाला क्वालिफिकेशन पे आखिर है क्या। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर्स के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता जीएनएम अर्थात जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के अलावा कुछ निश्चित अतिरिक्त योग्यता रखने या सर्विस के दौरान अर्जित करने वाले नर्सिंग ऑफिसर्स को क्वालिफिकेशन पे दिया जाता रहा है। नर्सेज के क्वालिफिकेशन पे के लिए सबसे पहला आदेश केंद्र सरकार द्वारा 23 मार्च 1988 को जारी हुआ और इसे 1 अक्टूबर 1986 से लागू माना गया। इसके बाद से यह लगातार नर्सिंग ऑफिसर्स को दिया जाता रहा है। अब बात कर लेते हैं अभी तक किन्हें मिलता रहा है और कितना। नर्सिंग ऑफिसर्स को मिलने वाला क्वालिफिकेशन पे अभी तक दो श्रेणियों में मिलता रहा है। श्रेणी ए, जिन्होंने इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त 10 मंथ्स या उससे ज्यादा समय का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स किया है, उन्हें एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। इनमें प्रमुख है डिप्लोमा इन एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग, डिप्लोमा इन पेडियाट्रिक नर्सिंग और डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। अब बात करते हैं श्रेणी बी की। तो इस श्रेणी में दो इंक्रीमेंट दिए जाते हैं जिन्होंने नर्सिंग में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये जो इंक्रीमेंट दिए जाते हैं वो नॉन एब्जॉर्बेबल इंक्रीमेंट होते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल इंक्रीमेंट क्या होता है? हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि सैलरी के दो भाग होते हैं, एक होता है मूल वेतन और दूसरा उस पर मिलने वाले अलाउंस। जब किसी कर्मचारी को प्रतिवर्ष इंक्रीमेंट मिलता है या वेतन वृद्धि होती है तो उस इंक्रीमेंट पर एचआरए, टीए, डीए वगैरह अलाउंस भी दिए जाते हैं। लेकिन क्वालिफिकेशन पे के लिए मिलने वाले इंक्रीमेंट पर इस प्रकार का कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाता है, अर्थात यह इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में सेपरेट एलिमेंट के रूप में ऐड होता है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन पे को लेकर हुए बदलाव की। साल 2020 के जाते जाते केंद्र सरकार के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट नर्सिंग सेक्शन ने क्वालिफिकेशन पे को लेकर आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार केंद्र सरकार का कहना है कि उसके द्वारा नर्सेज रिक्रूटमेंट रूल में अगस्त 2014 में बदलाव कर दिया गया है और मिनिमम योग्यता में बीएससी नर्सिंग यानी ग्रेजुएशन को भी शामिल कर दिया है। इसलिए अब ग्रेजुएशन के लिए दिया जाने वाला क्वालिफिकेशन पे इस प्रकार रहेगा। अब क्वालिफिकेशन पे का लाभ केवल उन्हीं नर्सिंग ऑफिसर्स को दिया जाएगा जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन अगस्त 2014 से पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन अगस्त 2014 से पहले शुरू किया है और कंप्लीट अगस्त 2014 के बाद हुआ है, उनको यह लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही अगर किसी का ग्रेजुएशन अगस्त 2014 के बाद शुरू हुआ है और ऑब्वियसली कंप्लीट भी अगस्त 2014 के बाद ही होगा, उनको भी यह लाभ नहीं दिया जाएगा। यहां पर ध्यान देनी होगी और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह आदेश केंद्र सरकार का है, लेकिन यदि किसी राज्य में अगस्त 2014 में नर्सेज रिक्रूटमेंट रूल में चेंज नहीं किया गया है तो उस राज्य के नर्सिंग ऑफिसर्स को क्वालिफिकेशन पे का लाभ अगस्त 2014 के बाद भी मिलते रहना चाहिए। तो अब डिप्लोमा सर्टिफिकेट और एमएससी नर्सिंग वालों का क्या होगा? केंद्र सरकार ने क्वालिफिकेशन पे को लेकर जो आदेश या क्लैरिफिकेशन जारी किया है उसमें 1988 से लेकर के अभी तक के सभी आदेशों का हवाला दिया गया है और ऐसा कोई भी आदेश नहीं है जिसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएशन इन नर्सिंग के लिए क्वालिफिकेशन पे को लेकर किसी प्रकार का कोई संशय हो। इसलिए मेरे विचार से डिप्लोमा सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्वालिफिकेशन पे जारी रहना चाहिए। इंक्रीमेंट की गणना कैसे होगी?
केंद्र सरकार ने क्वालिफिकेशन पे को लेकर जो आदेश या क्लैरिफिकेशन अभी जारी किया है, उसी आदेश के साथ स्टेनोग्राफर को क्वालिफिकेशन पे की गणना के आदेश को भी संलग्न किया है तथा नर्सिंग ऑफिसर्स को भी इसी के आधार पर क्वालिफिकेशन पे देने को कहा है। वास्तव में देखा जाए तो ये 7th पे कमीशन से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की तरह ही है, बस अंतर इतना है कि 7th पे कमीशन में पे मैट्रिक्स शामिल की गई है, इसलिए इनका आधार भी पे मैट्रिक्स को ही माना गया है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी नर्सिंग अधिकारी का बेसिक पे मैट्रिक 7 में 60,400 है। अब यदि उसे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के लिए एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा तो उसका नेक्स्ट बेसिक पे ₹62,200 होगा। इस प्रकार एक इंक्रीमेंट के लिए 62,200 माइनस 60,400 इज इक्वल टू 1,800 रुपीज। ये सेपरेट एलिमेंट के रूप में जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार दो इंक्रीमेंट की गणना की जाएगी। बेसिक 60,400 आफ्टर 2 इंक्रीमेंट होगा 64,100। अब माइनस कर लेते हैं, 64,100 माइनस 60,400 इज इक्वल टू 3,700। इस प्रकार 3,700 2 इंक्रीमेंट होगा जो सेपरेट एलिमेंट के रूप में जोड़े जाएंगे। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं 1988 से लेकर के अभी तक जारी आदेश और क्लैरिफिकेशंस पर। आदेश 12 नवंबर 2020 को जारी हुआ है। इसमें पूर्व में जारी आदेशों का हवाला दिया गया है और उन्हें संलग्न भी किया गया है। आइए एक नज़र पूर्व में जारी आदेशों पर डाल लेते हैं। यह आदेश या क्लैरिफिकेशन या लेटर थोड़ा महत्वपूर्ण है। यह अंडर सेक्रेटरी द्वारा सेक्रेटरी जनरल AIGNF को 9 सितंबर 2019 को लिखा गया था और इसी को आधार मानकर ग्रेजुएशन को लेकर जो अभी इंक्रीमेंट दिया जाना है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन जारी हुआ है और मूल आदेश के साथ यह भी संलग्न है। लास्ट में जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो स्टेनोग्राफर को दिए गए इंक्रीमेंट को लेकर के हैं। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं और इसी के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर्स की इंक्रीमेंट की गणना की जाएगी। इस प्रकार क्वालिफिकेशन पे को लेकर आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगला वीडियो NPS के नवीनतम अपडेट पे होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।